अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, लाहौर रियल एस्टेट से चौधरी मुजाहिद यासीन आपसे मुखातिब हूँ। +92322492 मेरा फ़ोन नंबर है। कुछ मोहतरम दोस्त कह रहे थे कि वो हमें गाइड करें यूएसए स्टॉक्स में कि कैसे इन्वेस्ट करना है, और स्टेप बाय स्टेप हमें बताएं क्या कैसे चलना है। दे हैव नो नॉलेज, नो आइडिया स्टॉक कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, अकाउंट कैसे खोलना है, कहाँ से चेक करना है, इंडिकेटर कैसे यूज़ करने हैं। तो मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर रहा था। मेरा ख्याल था कि लॉन्ग रन में बंदे को थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक में करनी चाहिए। स्टॉक बहुत बुरी चीज़ है। अगर आप उसको दीवाना वार ट्रेडिंग करें या इन्वेस्ट करें तो वो भी गलत है, आप सारे पैसे लूज़ कर सकते हैं। पहली सबसे बात कि इसमें 10% से ज़्यादा आपने अपना नेटवर्थ जो है उससे ज़्यादा कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना। नंबर वन, ये चीज़ होनी चाहिए। नंबर टू, आपने जो है वो उधार पे नहीं लेना, मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करनी। नंबर थ्री, डे ट्रेडिंग को अवॉइड करें। मैंने 10 साल की है। पैसे बनते हैं लेकिन लूज़ भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं, सारे लूज़ हो जाते हैं, बंदा फांक भी हो जाता है। बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे पूरा दुनिया का जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है। हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि सिर्फ प्रॉपर्टी का ही बिज़नेस है और कुछ करने को नहीं है। यहाँ पे सारे कारोबार जो हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, स्टॉक मार्केट मार्केट के ऊपर लिस्टेड है, और उसके ऊपर उसकी सारी जो है ना गेम चलती है। फाइनेंसिंग वहाँ से होती है, नई कंपनियाँ वहाँ से बॉर्न होती हैं, बड़ी कंपनियाँ वहाँ से टेक ओवर करती हैं दूसरी कंपनियों को। लाखों क्या करोड़ों के हिसाब से मुलाजिम कंपनियों ने हायर किए हुए हैं, और तकरीबन हर कंपनी जो है छोटी बड़ी जो है वो पब्लिकली ट्रेड होती है। 18,000 कंपनियाँ यूएसए में स्टॉक्स की जो है, और इनमें से कई कंपनियां ऐसी हैं, हज़ारों के हिसाब से कंपनियां हैं जिन्होंने 5 साल में कम से कम 100% जो है वो गेन आपको दिया है। 5 साल के अंदर कम से कम मैं कह रहा हूँ कि 100% गेन उन्होंने किया है। 5 साल के दौरान किसी वक्त भी किया हो सकता है, वो एक महीने में भी 100% किया हो सकता है, वो एक हफ्ते में भी 100% गेन कर सकता है, वो एक साल में भी 100% गेन कर सकता है। उसको हो सकता है 5 साल लगे हो 100% गेन करने में। लेकिन किसी ने अगर आज से 5 साल पहले उसमें $1,000 लगाया था तो आज वो $2,000 हो गया है। और कई कंपनियां ऐसी हैं जिसमें आपने $1,000 लगाया तो आज वो $20,000 भी है, आज वो $30,000 भी है, आज वो $50,000 भी है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। अच्छी कंपनियां भी हैं, बुरी कंपनियां भी हैं। जैसा मैंने कहा कि 18,000 कंपनी, आप सबको आप अगर सर्च करना शुरू कर दें तो आपको तो नहीं समझ आएगी कि किधर क्या करना है। ना आपके पास इतना टाइम होगा, ना समझ होगी कि किसको पकड़ना है, कौन सी बेहतर कंपनी है, कैसे ट्रेड करना है। तो मैंने 5 वीडियो जो है ना अपने 30 साल तजर्बे के ऊपर बेस करते हुए स्टॉक्स का जो है वो मैंने ऑनलाइन किया है। 5 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं टिकटॉक पे, लाहौर रियल एस्टेट के चैनल के ऊपर, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेन चैनल पे मैंने इसलिए अपडेट नहीं किया है कि प्रॉपर्टी वाले जो है ना वो फिर सारे जो है ना वो मुझे तंग करते हैं कि जी आप हमें इसका भी गाइड करें, उसका भी। मेरे पास टू बी ऑनेस्ट इसका टाइम नहीं है जो है ना कि एक एक बंदे को मैं हाथ पकड़ के बताऊं कि अब ये स्टॉक ले लो, अब वो कर लो, अब ये कर लो, वो कर लो। प्रॉपर्टी के ही कॉल्स मेरी इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे सांस नहीं मिलता। 18-18 घंटे फ़ोन पे देख देख के मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं, टाइप कर कर के मेरे हाथ ख़राब हो गए हैं। ठीक है, तो अब मैं स्टॉक्स का जो है ना इसलिए मैं जिक्र नहीं करता। लेकिन अभी जो जिस तरह की मार्केट डेड पड़ी हुई है प्रॉपर्टी की, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा चलो यार, अपनी ज़िंदगी तो अब बोनस में ही है, रिटायरमेंट एज हो गई है, तो पता नहीं 2 साल ज़िंदा रहते हैं, 5 साल रहते हैं, 10 साल और निकाल लेते हैं। यही है कि 10-15 साल से ज़्यादा शायद ना ही हो। तो किसी का भला हो जाए, जो यंगस्टर हैं, जो मिस्टेक्स हमने किए हैं वो ना करें। दोस्तों, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने पहले जो है जिस कंट्री में भी हैं
वहाँ चेक करना है कि कौन सी कंपनी आपको अलाउ करती हैं यूएस स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। पाकिस्तान से सिर्फ एक मेजर ब्रोकर यूएसए का जो है वो प्रोवाइड करता है सर्विस, उसका नाम है इंटरएक्टिव ब्रोकर। अगेन मैंने 5 वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें कुछ चीज़ें इसमें रिपीट होंगी, लेकिन वो आप उनसे उन 5 वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल से बताया कि अकाउंट कहाँ खोलना है, tradingview.com को क्यों यूज़ करना है। ये एक फ्री वेबसाइट है जिस पे जो हमें चाहिए वो सारा कुछ मौजूद है, सारे इंडिकेटर मौजूद हैं, सारे स्क्रीनर मौजूद हैं, फ्री है बिल्कुल 100%। कोई आपने क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, कोई आपने अकाउंट नहीं खोलने की ज़रूरत, सब कुछ फ्री है इस पर। तो ये है कि आप वो 5 वीडियो देखें। मैं जो है आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा। मैंने उसमें बताया था कि मैंने लिस्टें मेंटेन की हैं जिनमें मतलब रेड लिस्ट सबसे टॉप पे है, जिसमें मैं ट्रेडिंग पे तवज्जो दूंगा, या मैं चाहूँगा कि उसमें ट्रेडिंग करें, या आपको भी उसमें शायद करनी चाहिए। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसमें डिफरेंट लिस्ट हैं, आपके टेस्ट के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी कितना रिस्क ले सकते हैं आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मकसद वीडियोस ये बनाने का था कि आपका जो बहुत सारा टाइम सालों के साल तजर्बे में ज़ाया होना है, पैसे में साथ लगने हैं, वो आपका बचे, और आपको पता हो कि मैंने क्या करना है। वो सीधा आप उन्हीं इंडिकेटर्स पे जाएं, उन्हीं चीज़ों पे जाएं, इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें। ये वीडियो आपका टाइम वेस्ट करेगा, हो सकता है कि आधे घंटे का हो सकता है घंटे का हो, बट लेट मी टेल यू इट इज़ गोइंग टू मेक यू लॉट ऑफ मनी इन फ्यूचर। इसको वॉच करना है आपने, पहले वीडियो भी 5 वॉच करें, 10-10 मिनट के ईच हैं, दे आर वेल वर्थ। रेड लिस्ट जो है मैं किसको कहता हूँ, देखें 18,000 स्टॉक है, मैं सबको नहीं देख सकता। मुझे चाहिए स्टॉक जो उनमें हाई परफार्मर हैं, जिन्होंने पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस की है, उनमें से हमने जूस निकालने की कोशिश करनी है, उनको स्टॉक्स को दोबारा पकड़ना है और उनसे गेन जो है ना निकालना है। स्टॉक में एक साइकिल होता है, बेहतरीन से बेहतरीन टॉप से टॉप स्टॉक का जो है वो हमेशा सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता, वो ऊपर नीचे सीढ़ी की तरह जाता है। तो आपने उसका जो है ना बीच में जो भी लेग्स आनी है ना अप और डाउन की, आपने उसको जो है वो ग्रैब करना है और उसमें से अपना हिस्सा निकालना है। हिस्से का टारगेट जो है वो आप 20% रखें। आप इमेजिन करें कि डॉलर में आपकी इन्वेस्टमेंट हो, अगर 20% वो आपको रिटर्न दे दे, व्हाट एल्स यू नीड, नथिंग एल्स यू नीड। आपकी मनी डिवैल्यू नहीं हो रही। आपने एक साल के अंदर अगर 20% कमा लिया है तो यहाँ बैंक तो आपको 3%, 5%, 7% यूएसए में मैक्सिमम देंगे, ठीक है। और भी यूएई, दुबई वगैरह इधर उधर आपको 5% पे पैसे बैंक दे रहे हैं। तो ये चीज़ है कि इससे ज़्यादा तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि डॉलर में आपको गेन होता है। किसी भी जगह पे सेविंग में फ़िक्स भी करा देंगे तो 5-7% से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। तो अगर जिसको 20% स्टॉक मार्केट में अर्निंग मिल जाती है, ही इज़ अ किंग। जिसका 5 साल में डबल पैसा हो जाता है 100%, ही इज़ वेरी वेरी स्मार्ट एंड सक्सेसफुल गाय, ठीक है। तो हमने टारगेट ये करना है कि हम 20% साल का निकालें। 20% अगर डे ट्रेडिंग में करें तो आप रोज़ का भी निकाल सकते हैं। मैं आपको स्टॉक दिखा देता हूँ जो आज जिन्होंने किया, लोगों ने, कोई मसला नहीं है, निकल आता है, ठीक है। लेकिन हमने वो रिस्की काम नहीं करने, हमने सेफ तरीन कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जिनका वर्थ बिलियंस में हो, जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम कम से कम 5 लाख शेयर रोज़ के हों, जिनका एवरेज वॉल्यूम 100 के का 1 लाख का हो जो है, जिनकी प्राइस $5 से ज़्यादा हो। हमने फ़िल्टर आउट किया है। सबसे पहले मैंने फ़िल्टर लगाए हैं, वो स्टॉक अलादा किए हैं जिनकी मार्केट वर्थ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर मैंने उस पर स्क्रीनर में लगाया कि $5 से ऊपर हो। फिर मैंने स्क्रीनर में लगाया कि डेली वॉल्यूम 10 दिन की एवरेज कम से कम 100, 1 लाख शेयर हों। फिर मैंने उसके ऊपर फ़िल्टर फिर मज़ीद लगाया कि वो डेली वॉल्यूम जो है उनका जो है वो इस वक्त जो है इंक्रीज़ होने के बाद जब राइज़ होती है तो इंक्रीज़ होता है, तो कम से कम 5 लाख होना चाहिए डेली शेयर ट्रेडिंग, ताकि उसमें कोई मैनिपुलेशन ना कर सके, उसका ट्रेंड जो है वो सही तरह फॉर्म हो सके। जिस स्टॉक में अगर ट्रेडिंग ही बहुत थोड़ी होती है तो वो तो लोग उसको चढ़ा देते हैं या उतार देते हैं पाकिस्तान की तरह,
ठीक है, हमें वो चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही हो, वॉल्यूम ज़्यादा हो, कोई आसानी से उसको मैनिपुलेट ऊपर नीचे ना कर सके। हमने जो है ये देखना है, मैंने इसमें से कोई 200 के करीब कंपनी निकाली है। उन कंपनी की जो मैंने निकाली हैं उन्होंने ना 100% 5 साल में गेन किया है, न 200% किया है। उनका गेन मिनिमम 300% 5 साल में था। 300%। ठीक है, यानी कि 3 गुना जो है ना वो आपकी रकम उसने 5 साल में कर दिया। अगर $1000 लगाया तो इस वक्त कम अज़ कम वो जो है ना वो $3000 है। अच्छा, इसमें कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने 10 गुना ज़्यादा भी गेन किया। $1000 लगाया तो वो 5 साल में $10,000 हो गया, जैसे आपके सामने इस वक्त स्टॉक नज़र आ रहा है। तो मैं कह रहा था कि जो मैंने स्टॉक जो हैं वो सेपरेट किए हुए हैं, स्क्रीन किए हुए हैं, 18,000 स्टॉकों का मैंने मैप चेक किए हुए हैं। उनका जो है ना मैंने विजुअली देखा कि ये पिछले 5 साल के दरमियान उसने किस किस स्टॉक ने 300% से ज़्यादा जो है गेन किया है। तो उसको जो है ना, अब चाहे वो आज की डेट में वो हो सकता है 300 की जगह पे 100% गेन कर रहा हो सकता है उससे भी कम कर रहा हो, लेकिन किसी न किसी स्टेज पे उसने 5 साल में जो भी लगाया था आपको उसने कम से कम 300% रिटर्न ज़रूर दी। वो हो सकता है 1 साल में दे दी हो सकता है 2 साल में दी हो सकता है 3 साल में दी हो सकता है 5 साल में दी हो सकता है 1 महीने में दी हो। लेकिन ये स्टॉक जो इस वक्त आपको ये नज़र आ रहे हैं सारे, ये मैं लिस्ट स्क्रॉल कर देता हूँ, ये आपको नज़र आ रहे हैं ये स्टॉक सारे जो हैं। ये उनकी लिस्ट है। जो जो स्टॉक जो है 1,000% से ज़्यादा जो है ना, ये वाले जो ऊपर वाले स्टॉक्स हैं ना, ये जिनके ऊपर आपको ये एरो नज़र आ रहा है, नोट का एरो, ये इन्होंने एक 5 साल के पीरियड में 1,000% से ज़्यादा गेन किया है। यानी कि आपका डॉलर जो है वो $10 का हो गया। इसकी कोई भी किसी भी इस कंपनी को मैं क्लिक करूँगा तो आपको ये नज़र आएगा कि इन्होंने जो है ना वो 1000% प्लस गेन किया है। कोई भी स्टॉक में आपको ये देखें, ये मैं लोड कर रहा हूँ तो आपको ये नज़र आएगा इसने जो है ना ये सिर्फ 2023 के अंदर जो है ना ये अभी इसने जंप मारा था एक टाइम पे 1200% तक ये गया था। ठीक है, और ये जो है ना ये स्टॉक जो है ये इसने जुलाई 2000 जून 2021 में अगर किसी ने लिया था, 2021 के शुरू में लिया था, तो ये उसने 1 साल के अंदर ही जो है ना 1400% इसने गेन किया था। ठीक है, यानी कि $1 के आपके $14 हो गए थे, और फिर वो जो है वो वापस भी हुआ है। तो हमें जो है ना ये स्टॉक इस तरह का जो है वो ढूंढना है। अगर आप देखें कि पास्ट में इस तरह का जब स्टॉक फ्लाई करता है तो वो 1400% उसने गेन किया है, तो नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया है कि ये 400% पे बॉटम थी और 800% इसने गेन किया, ये डबल हुआ। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे फिर ये डबल कर गया प्राइस, फिर ये 50% फिर गिरा नीचे, फिर दोबारा इसने जो है ना 100% गेन कर लिया। इस रन में उसने 1400% गेन किया, इस रन में उसने 100% गेन किया, इस रन में फिर 100% गेन किया। ठीक है, इस रन में इसने फिर 100% कर गया। बल्कि ये देखें ये बॉटम पे 200% से गया है और 600% तक गेन कर गया। तो इसके अंदर इसने फिर कोई 200% जो है ना गेन मार दिया। तो ये जो है ना इस तरह के हमने स्टॉक देखने के जो पास्ट में गिरे हुए थे, अपने चढ़े हुए थे बहुत, तो अब उनका टाइम कब आएगा बाइंग का, या आ गया है कि नहीं आ गया, ये रेडी है दोबारा बाइंग के लिए अच्छी रन करने के लिए। तो हमें इसको जो है ना इस तरह के स्टॉक्स को जो है ना हमने पकड़ना है, देखना है जो है ना कि जो पास्ट परफार्मर हैं वो मोस्ट लाइकली फ्यूचर में गेन कर जाएंगे। ये देखें ये स्टॉक जो है ये $1 वाला $20 तक गया है। ठीक है, फ़र्ज़ किया $10 का था तो अब ये $128 का है। ठीक है,
अगर आप यहाँ पे इसकी कीमत देखें, ये मैं एरो लेके जा रहा हूँ, ये $17 का था। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ये बनता है नवंबर 2019, और $17 वाला जो स्टॉक है यहाँ पे $409 में वो गया था। कहाँ $17, कहाँ 409। इस दिन एक दिन इसने अप टू 2000% गेन किया। ये 495-97 डॉलर तक भी इसने हाई मारा इस वीक के अंदर। ठीक है, तो वहाँ से अब गिर के आज इसकी स्टॉक की प्राइस जो है वो $128 है। अगर यहाँ से देखें, कहाँ $17 या ये $20 है, ठीक है, जनवरी में 2020 में, और अब यही स्टॉक जो है वो $128 है। कितना गेन हुआ इतना गिरने के बावजूद भी टॉप से। तो ये चीज़ है कि हमने इस तरह के ये सॉलिड कंपनियां हैं, इसके 5.5 मिलियन शेयर सेल हुए हैं। ठीक है, ये कोई ऐसी वैसी यारी गैरी नथु कैरी कंपनियां नहीं है, ये मेजर मेजर कंपनियां हैं। ठीक है, ये मेडिकल टेक्नोलॉजी की कंपनी है। और ये सारे स्टॉक जो है ना, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह है। अब स्क्रीनिंग मैंने किस तरह की थी इसकी, मैंने ये चार्ट 5 ईयर का चार्ट लोड किया, ये वीकली चार्ट है। ठीक है, और ये देखें, ये 5 ईयर पे आपने क्लिक करना है तो वीकली चार्ट लोड होगा। तो आपने उसमें स्टडी ये करना है कि ये 5 साल के पीरियड में किस किस स्टॉक ने जो है मेजर गेन किया, जो कि ये गेन 5 साल के टाइम के दौरान जो है ना किसी न किसी स्टेज पे उसको कम से कम 300% गेन किया है। ये रेड लिस्ट सारी उन स्टॉक पे बेस्ड है जिन्होंने मिनिमम 300% गेन किया, और ये एरो वाले स्टॉक सारे जो है ना इन्होंने 1000 से ज़्यादा गेन किया। अब ये देखें, ये स्टॉक जो हैं, ये मिसाल के तौर पे ये स्टॉक है overstock.com जिसे कहते हैं। ठीक है, overstock.com जो है, इसका ये स्टॉक जो है, इसको ज़रा मैं आपको, ये अब आ गया है, इसने 240% गेन किया है एक एक टाइम पे किसी स्टेज के ऊपर। ठीक है, और ये स्टॉक जो है, इसको अगर हम देखें तो ये यहाँ पे जो है ये स्टॉक जो है ये 9 मार्च को $7 का था, और एक महीने के अंदर अंदर जो है ना ये $7 से $94 पे चला गया। कहाँ पे, ये देखें, ये $2 का भी था। ये देखें, ये मंडे मार्च 16 को ये $2 का था, और यही स्टॉक जो है ये $127 हाई भी इसने हिट किया विदन कितने मंथ, लेस देन 6 मंथ। ठीक है, हमने ये गेन, हमने इसमें से 30% या 20% बस कमाना था, पकड़ना था। ठीक है, तो इसको पकड़ा जा सकता है, ये आइंदा भी ऐसे करेगा। ये देखें, यहाँ पे ये स्टॉक था, ये इस दिन स्टॉक था। अब ये सिर्फ वो है जो कि ये देखें, ये मंडे 4 तारीख को जो है इसकी प्राइस थी 46। ठीक है, 4 जनवरी को, और फरवरी की 16 को कितनी प्राइस थी, $112। यानी कि इसने डबल मार दिया यहाँ पे एक महीने के अंदर अंदर, 4-5 वीक में। फिर इसने 4-5 वीक पे इधर डबल मारा, इधर इसने फिर 50% गेन मारा, और अब ये ठंडा पड़ा हुआ है काफ़ी अरसे से। हम इसका वेट कर रहे हैं कि ये दोबारा जो है ना ये यहाँ से पिक करना शुरू करे। ये अब करना शुरू कर दिया। ये देखें, ये लाइन मेरे इंडिकेटर शो किया है मेरे इंडिकेटर्स ने कि ये ग्रीन होना यहाँ पे शुरू हुआ है। यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि ये मैं 2 मूविंग एवरेजेस यूज़ करता हूँ, 5 मूविंग एवरेज
और 10 मूविंग एवरेज, इनका क्रॉस ओवर जो है वो मैं यूज़ करता हूँ बाय और सेल सिग्नल के लिए। इस वीकली चार्ट के ऊपर जो है हम इसको यूज़ करेंगे कि 5 मूविंग एवरेज क्रॉस करे 10 मूविंग एवरेज को डाउन साइड पे तो ये सेल है, अप साइड पे करे तो ये बाय है। यानी कि 5 मूविंग एवरेज जो है उसने 10 को ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो बाय कर लिया, और यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर इसने नीचे को क्रॉस किया तो ये सेल बन गया। ठीक है, और शर्त ये है कि ये बाय के वक्त ब्लैक लाइन जो कि 20 मूविंग एवरेज है इससे भी ऊपर हो। वीकली चार्ट में हमने 5 मूविंग एवरेज ने 10 को क्रॉस करना है, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि ये दोनों जो है ये ब्लैक से अबव हों, ब्लैक भी ऊपर को पॉइंट कर रही हो जब आपने इसको बाय करना है। जब सेल करना है अगर तो काफ़ी लॉन्ग रन हो गया है, बहुत ओवर स्ट्रेच हो गया है, आपको नज़र आ रहा है कि ये ओवर सेल पोजीशन में है, जैसे कि ये आपको आरएसआई का जो है वो इंडिकेटर बता रहा है कि ये रेड लाइन जो है इससे ऊपर जो है ना, अब इसको सीरियसली सोचना चाहिए कि सेल करना है। कब करना है? जैसे आरएसआई की ये रिलेटिव स्ट्रेंथ या यहाँ पे इसने मेरे इंडिकेटर के मुताबिक सेल करवाया है। यहाँ पे जिस तरह ये मैं मूविंग एवरेजेस बता रहा हूँ इसी तरह ये मूविंग एवरेजेस भी हैं आरएसआई की। मैंने एक्सप्लेन किया है कि लोग सिर्फ 14 आरएसआई यूज़ करते हैं, मैं 14 के साथ 7 का कम्बिनेशन यूज़ करता हूँ कि दोनों की जो एवरेज है उसके मुताबिक जैसे ही इसने 14 वाली को 7 वाली ने नीचे की तरफ क्रॉस किया तो ये सेल बन गया। ये आपने सेल का मतलब ये है कि ये क्रॉस पॉइंट बनता है, आपने टॉप के ऊपर सेल किया। नो बडी एल्स कुड डू दैट, बट आपके पास ये इंडिकेटर्स जो है मैंने जो वैल्यूज़ ऐड की हुई हैं, जो मॉडिफाई किए हुए हैं, ये बड़ा एक्यूरेटली आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे इसको सेल करना चाहिए। ये भी सेल कह रहा है, ये भी क्रॉस ओवर, ये अगर मूविंग एवरेज से लें तो ये यहाँ पे सेल करवा रहा था, पीक पे नहीं करा रहा था। ठीक है, लेकिन चूंकि ये बहुत ओवर स्ट्रेच हुआ हुआ था आरएसआई में, अगर ये आरएसआई इसके नीचे होते तो मैं इसका वेट करता सेल करने के लिए, लेकिन चूंकि आरएसआई ऑलरेडी रेड एरिया में थी तो इसको यहाँ पे सेल करना बनता था। ठीक है, इसके बाद आपने ये आंखें बंद करके ये चाहे नीचे वाला चार्ट यूज़ ना भी करें, बल्कि मैं इसको कहते हैं बंद ही कर देता हूँ, यहाँ से बंद कर देता हूँ। इनको मैंने सारे एक्सप्लेन बाद में किए भी हैं और करूँगा भी, पहले 5 वीडियो देखें उनमें मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। हम इसी पे रहते हैं अभी। आइडिया ये है कि वीकली चार्ट के ऊपर आपने 5 मूविंग एवरेज और 10 मूविंग एवरेज के क्रॉस के ऊपर जैसे ऊपर को क्रॉस करें तो ये एरिया, ये क्लाउड जो है ये ग्रीन हो जाएगा। आपको जो है ना ये चार्ट बता देगा कि ये बाय बन गया है। अब ना सिर्फ ये ग्रीन हुआ है यहाँ पे, बल्कि ये ग्रीन होने के साथ साथ जो है इसने ब्लैक को भी क्रॉस किया है अपवर्ड, यानी कि अब ब्लैक भी अपवर्ड है, ग्रीन भी अपवर्ड है और ब्लैक भी अपवर्ड है, तीनों ग्रीन रेड और ब्लैक अपवर्ड है। अब ये जो ब्लू लाइन है ये 50 डे मूविंग एवरेज है, अगर ये भी अप हो जाती है तो इसका मतलब है कि स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो स्टॉक इससे ऊपर तीनों के ऊपर चला जाए ना, वो चांस ये होते हैं कि वो जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करेगा, लॉस आपको नहीं देगा। बाकी आपने सिंपल इसको रखना है। 50 डे मूविंग एवरेज जो है ना वो ज़रूरी नहीं कि आप यूज़ करें। मैं जो है ना वीकली चार्ट में 5 और 10 को रिकमेंड करूँगा, और साथ में जो है शॉर्टी देने के लिए अगर आप थोड़ा आप अगर 80% सक्सेस रेट चाहते हैं तो सिर्फ 5 और 10 का क्रॉस ओवर का सिग्नल जहाँ पे वो रेड करे आप सेल कर दें, जहाँ पे ग्रीन करे बाय कर दें वीकली चार्ट पे। आप कुछ भी ना देखें, 80% आपको कामयाबी होगी, फॉल्स सिग्नल नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आप अगर 90% सक्सेस रेट चाहते हैं कि फास्ट सिग्नल ना आए तो फिर आपकी बाइंग भी थोड़ी लेट होगी और सेलिंग भी थोड़ी अर्ली होगी, यानी कि लेट होगी। उसको आप हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छी प्राइस पे सेल कर लेते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि जो दरमियान का पीरियड है वो गारंटी प्रॉफिट की आपकी 90% सक्सेस रेट हो जाएगा। अगर आप 50 डे मूविंग एवरेज को साथ लगा लें तो आपको गेन और ज़्यादा
चांस है कि 95% चांस है कि आपका ट्रेड सही होगा। अगर तीनों मूविंग एवरेज अपवर्ड पॉइंट कर रही हैं, आपने बाय किया है, और डाउनवर्ड पॉइंट कर रही है तो आपने सेल किया है, तो उसमें ये होगा कि आपका कुछ चंक जो है वो ज़ाया हो जाएगा इस छोटी को देखते हुए कि आप सही जा रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे। लेकिन उसकी प्राइस भी फिर पे करनी पड़ती है कि आपका नेट प्रॉफिट ज़रा कम होगा। 5-10 में आपको प्रॉफिट तेज़ होगा, बड़ी टाइम से आप बाइंग कर लेंगे, टाइम से सेल कर लेंगे। लेकिन बार बार हो सकता है कि आपको वो स्टॉक बाई सेल करना पड़े 2-3 दफ़ा। ठीक है। अब उसमें हो सकता है कोई गलत सिग्नल भी चला जाए, यानी कि 20% उसमें फॉल्स सिग्नल की गुंजाइश है। जो 20 मूविंग एवरेज को जब क्रॉस करता है तो 90% जो है ना वो चांस है कि वो सही रहेगा, जो उसने कहा वही कहेगा करेगा। इसी तरह जो है, अगर 50 पे जाएंगे तो 95% सक्सेस रेट, बट श्रिंक हो जाएगी, प्रॉफिट की जो विंडो थी ना वो शॉर्ट हो जाएगी। अच्छा, ये किसी स्टॉक को भी आप लगाएंगे ना, ये आपको यही पिक्चर देगा। अब मैंने ये विनर्स क्यों सेपरेट किए हुए हैं, मैं दूसरे आम स्टॉकों पे क्यों नहीं करता डील जो है। हालांकि ये दुनिया की सबसे बड़ी आलमोस्ट कंपनी है इस वक्त, और टेक्नोलॉजी में बड़ी एडवांस कंपनी है। इसी तरह अगर आप जहाज़ बनाने वाली बोइंग का चार्ट लोड कर लें, मैं बोइंग का चार्ट लोड करता हूँ आपको। ठीक है, तो वो दिखाता हूँ भी है। ठीक है, ये बोइंग को अगर करें तो बोइंग ने क्या किया है, बोइंग ने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना एक स्टेज के ऊपर वो 80 तक गया है, 80+ तक जो है, नहीं 180 तक गया है। ठीक है, तो ये जो है ना उससे निस्बतन बेहतर है आईबीएम से। तो लेकिन इस पे भी अगर आप गौर करें कि चार्ट जो है जहाँ पे आपको ये ग्रीन है, क्रॉस ओवर ग्रीन का मतलब है कि यहाँ से अगर आपने स्टार्ट को स्टार्ट किया है, ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको रन करा के लेके गया है, यहाँ पे इसने सेल करवाया। ठीक है, यहाँ सेल करवाने के बाद ये दोबारा इसने यहाँ पे बाय करवाया है, फिर इसने इसको यहाँ पे सेल करवाया। ठीक है, और ये सेल होने के बाद यहाँ पे इसने आके इसको बाय करवाया। ठीक है, और ये बाय जो है ना ये यहाँ पे सेल हुआ है, यानी कि चार्ट ने 100% बिहेव किया। आपने आलमोस्ट कहीं पे भी इसको बाय किया है तो आपको ये पैसे दे के गया है। जैसे जैसे चार्ट ने कहा है कि ग्रीन हुआ है तो आप बाय कर लें, फ़ौरन ही ग्रीन होते, ये नहीं है कि बीच में आके पकड़ें, यहाँ पे पकड़ें, यहाँ पे पकड़ें, यहाँ पे पकड़ें, नहीं। जब ट्रेंड चेंज हो रहा है फ्रॉम अप टू डाउन या डाउन टू अप, तब आपने उसको करना है। दरमियान में आने का कोई फ़ायदा नहीं, हमने उसको वेट करना है कि वो हमारी रिक्वायरमेंट के बराबर आए, मुताबिक आए। उसको जो है ना वो हमने उसका वेट करते रहना उस वक्त तक कि वो आके उस चीज़ को हिट करे। ठीक है। अच्छा, ये मैं इसी तरह एग्जांपल्स और भी आपको देता हूँ। जो फ़र्ज़ किया ये आप इंटेल का करते हैं, INTC, ये आ गया। ये मैं लोड करता हूँ इंटेल का चार्ट जो है ना, इस पर देखते हैं कि कितने परसेंट गेन था। हाँ, ये देखिए इसने जो है ना 80% को हिट किया है। तो क्या ये हमारे लिए उतना बेहतर है कि इसने देखें ये यहाँ से रन किया है स्टार्ट, और इसने 60% पे 20% से 60% गया है, 40% इसके दरमियान में रन था। हम पकड़ सकते थे इसको, इससे भी हमारा 20% निकलना था। लेकिन जो मज़ा वो 1000% गेन वालों में है वो इनमें नहीं है। ठीक है, हमने ये देखना है कि जो भी स्टॉक पहले हाई फ्लायर थे उनमें से कोई ना कोई गेंद पकड़ा जाए। ये भी सॉलिड कंपनियां हैं, ये भी चार्ट आपको बता रहा है यहाँ बाय है, यहाँ सेल है, फिर यहाँ बाय है, यहाँ सेल है। ठीक है, यहाँ बाय है, फिर सेल है। ठीक है,
आप यहाँ बाय कर रहे हैं, यहाँ सेल कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। जब तक ये देखिए, यहाँ से अब इसको बाय नहीं बनता जब तक कि ये ट्रेंड चेंज नहीं होता इसका। देखें चार्ट के मुताबिक जो है ये चार्ट चल रहा है। अब ये यहाँ पे तकरीबन ना बाय बन रहा है। ये देखें ये क्या हुआ है कि यहाँ सारा रेड आता रहा है, ब्लैक से नीचे है। जैसे मैंने कहा था कि एक तो 510 जो है वो ऊपर की वर्ड जाएगा, तो इसको 20 को भी क्रॉस करना चाहिए मूविंग एवरेज को। इसने इस पॉइंट पे किया, अब से कोई चार तीन तीन वीक पहले। ठीक है, इसने 5 और 10 और 20 को भी क्रॉस किया है, अब ये 50 को भी क्रॉस करने यहाँ पे जा रहा है। और जब इसने 20 और इसको किया तो आपने देखे कितना लंबा इसने गेन किया। ये देखें यहाँ से जो है ना इसने, ये अगर प्राइस आप देखें जब यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है तो ये प्राइस है $32 हाई, 28 लो। और इस दिन इसने क्या कर दिया है 36 और 29 लो। तो ये जो है ना अब ये तैयारी कर रहा है गेन करने की। अब ये जो है ना वेरी वेरी लो परफॉर्मिंग है, ये मेरे रडार में आता ही नहीं। मैं इसको टच ही नहीं करूँगा क्योंकि इसकी तो 5 साल की सारी मूवमेंट 50% से लेस के दरमियान घूम रही है। ठीक है, तो उसमें जो है टाइम बढ़ाते जाएंगे तो फिर वो स्केल बढ़ती जाती है उसकी जो है ना। 5 साल का चार्ट के ऊपर लोड मैंने, ये देखें डिफ़ॉल्ट पे जो लोड है ना वो करता हूँ तो उससे आपको सही पिक्चर मिलती है। ये देखें ये 5 साल का जो है ना यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था इससे एग्जैक्टली, तो ये 20% की सारी इसकी मूवमेंट थी। तो इसमें से मैंने क्या निकालना है, ठीक है बीच में अपॉर्चुनिटियाँ आई हैं, लेकिन ये वर्थ नहीं करता कि मैं इस पर अपना टाइम वेस्ट करूँ। मैंने देखनी है जो 300% गेन पास में कर चुके हैं, जो 500% कर चुके हैं, जो 1000% कर चुके हैं। अब वो दोबारा अप ट्रेंड में आएंगे तो वो मुझे पैसे छोड़ के जाएंगे। ठीक है, जो भी स्टॉक पास्ट में हाई फ्लायर हो वो चांसेस हैं कि वो फ्यूचर में भी हाई परफॉर्मेंस जो है ना वो दे सकता है। उसमें कैपेसिटी की गुंजाइश है, पॉसिबिलिटी है। इनके शोरूम्स है पूरे यूएसए में। अगर आप गौर करें तो 2019 में इसका स्टॉक था $36 हाई 31 लो। ठीक है, ये फरवरी 2019, और पीक पे ये 376 इसका हाई गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 10 गुना स्टॉक ये बढ़ा। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर एग्जैक्टली हम लगाएं तो इस स्टेज से इस स्टेज तक इसने 700-800% गेन किया। उसके बाद ये गिरना शुरू हो गया। लेकिन अगर आप मैप को फॉलो करते हैं कि ग्रीन के ऊपर जैसे ही ग्रीन टर्न होता है रेड से, आप इसको बाय करते हैं, और जैसे ही वो ग्रीन से रेड होता है आप सेल करते हैं, तो आपको इसने यहाँ पे कितना अच्छा डिसेंट गेन दिया, यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा रन आपको मिला, यहाँ तक मिला। और अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं मज़ीद तो आपको ये और भी गेन देता है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप पेशेंस रखते हैं 20% की, वेट करते हैं कि वो भी डाउनवर्ड पॉइंट हो, तो ये यहाँ पे इसने फॉल्स सेल करवाया है। फॉल्स नहीं कहना चाहिए क्योंकि यहाँ से बाय कराया, सही सेल करवाया उसने, यहाँ पे सेल कराया। अगर आपने किया, अगर आप तो सिर्फ 510 का क्रॉस ओवर करते तो आपने इसको यहाँ सेल कर देना था। ठीक है, उस वक्त $291 का था ये, 260 से 291 के दरमियान। लेकिन आपने ब्लैक का भी वेट किया कि ये नीचे को क्रॉस करे तो मैं सेल करूं, तो उससे क्या हुआ कि आपका ये प्लाट जो स्टॉक है वो 219-20 250 के दरमियान सेल हुआ। यानी कि आपने ये बीच की अमाउंट लूज़ कर ली, लेकिन दैट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, अब इसने उसको ट्रोली क्रॉस किया नहीं जो है ना, ये यहाँ पे फिर इसने बाई फ़ौरन करवाया, आपको फ़ौरन बाई करना चाहिए था। फिर इसको जो है ना सेल इसने यहाँ करवाया, आपको करना चाहिए था। अगर आपने शॉर्ट सेल किया होता तो ये फिर आपको अभी यहाँ तक ये बाई मतलब करवाता। ये लोग शॉर्ट पे भी करके ना, शॉर्ट सेलिंग होती है कि स्टॉक आपके पास होता नहीं, आप सेल कर देते हैं और बाद में लेके प्रोवाइड करते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता शॉर्ट सेलिंग जो है। हम सिर्फ लॉन्ग ट्रेडिंग करेंगे,
शॉर्ट सेलिंग या मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो ये सिंपल सा फार्मूला है कि ये चार्ट मैंने बनाया है, कोड इसका मैंने डाल दिया है। पहले वीडियो में आपको बताया कि कैसे हमने इसको जो है ना यूज़ करना है। ये मैं एग्जांपल पे एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ। आप चार्ट को देखें, ये 5 साल के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, किसी भी चार्ट के ऊपर, तो ये आपको ट्रेंड दिखाएगा कि अगर आप इसको फॉलो करते हुए बाय करते हैं, ग्रीन होने पे बाय कर लें, रेड होने पे सेल कर दें, ठीक है। 5 और 10 का क्रॉस ओवर, नथिंग एल्स यू नीड टू डू। कोई और इंडिकेटर देखने की ज़रूरत नहीं है, आंखें बंद कान बंद। और ये यहाँ से देखें, जुलाई में आपने बाय किया 2019 में, और जुलाई 2021 में 2 साल बाद सेल किया। कितना प्रॉफिट इसमें हुआ? यहाँ पे ये था $50 का, और यहाँ पे ये था सेल के वक़्त जब इसका सेल का इंडिकेटर आया, ये था 430। कितना फ़र्क है इसमें? 10 गुना स्टॉक जो है वो बढ़ गया। आपका $1,000 लगाया होता, 10,000 यहाँ पे आपको 2 साल बाद मिलता, ठीक है। हम अगला स्टॉक ढूंढते। लेकिन अगर आज की डेट में देखें तो ये दोबारा बाय यहाँ पे बन रहा है। ये मैंने 4-5 वो निकाले हैं जो दोबारा बाय बन रहे हैं, जैसे ओवर स्टॉक मैंने दिखाया आपको, वो दोबारा बाय बन रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। अब इसमें देखें, 50 मूविंग एवरेज से ये दूर है, ओवर स्टॉक उससे काफ़ी नज़दीक था, तो उसमें ज़्यादा चांस है कि वो बढ़ जाएगा। ये भी चला जाएगा, लेकिन ये आज से कोई 1.5 से 2 महीने बाद यहाँ करके ना हिट करेगा कि इसका ब्लैक और ये दोनों क्रॉस ओवर होंगे। अब उस वक्त आप बाय कर लें तो वो श्योर गारंटीड है कि अब ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पे आपको सस्ता मिल रहा है, वहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे वेट करने के, छोटी लेने के। तो ये चीज़ है। मेरे ख्याल से 5 और 10 का क्रॉस ओवर विद 20 एज आ इंडिकेटर, यहाँ पे आज ये GNRC मेरे हिसाब से बेहतरीन बाय बनता है। अब ये देखें, अगला रन जो आएगा इसमें, ये पीछे छोटे छोटे रन है, ठीक है। लेकिन ये रन जो है ना, ये थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद आ रहा है। ये अगर लास्ट पीक को ये क्रॉस कर जाता, ये लास्ट पीक जो होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये अगर लास्ट पीक को ऐसे क्रॉस कर जाता है ये, तो फिर ये स्टॉक जो है ना ये कम अज़ कम 100% गेन करेगा अगले रन में। ये जो है ना, ये कोलेक्टिकल प्रोडक्ट्स कंपनी है। आई डोंट केयर कि कंपनियां क्या कर रही हैं, क्या उनकी स्टॉक मार्केट में दूसरी चीज़ें चल रही हैं, न्यूज़ क्या चल रही है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो स्टॉक चार्ट पे क्या कर रहा है, ठीक है। कई मरतबा बड़ी अच्छी न्यूज़ आती है, अर्निंग आती है, स्टॉक गिर जाता है, मार्केट जो है वो उसको नेगेटिवली ले लेती है बजाय पॉजिटिव लेने के लिए कि ये इससे भी ज़्यादा होना चाहिए था। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब इंटेल जो है वो देखें, उसका गेन देखें, और उसके साथ अगर आप AMD का गेन देखें तो उससे बहुत ज़्यादा। ये मैं इंटेल है, ठीक है। ये इंटेल का मैं चार्ट लोड कर रहा हूँ, ये देखें, इसको मैं कंपेयर करता हूँ AMD से, यहाँ पे प्लस लगा के, तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ, आपको पता चले दोनों एक ही फील्ड में कंपनियाँ, दोनों एक जैसा काम करते हैं। लेकिन AMD जो है, आपने देखा होगा ना, इंटेल की चिप माइक्रो चिप है और AMD की माइक्रो चिप है, कंप्यूटर में जो डालती हैं लैपटॉप्स वगैरह में। तो ये मैं इसको उसके साथ कंपेयर करता हूँ, दोनों एक ही फील्ड की कंपनियाँ हैं, एक की परफॉर्मेंस दूसरी से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये देखें, अब ये चार्ट है, इंटेल को उसने कैसी बुरी तरह मारी है। ये इंटेल का चार्ट चल रहा है, वो 700% 800% गेन उस दरम्यान कर गया है। क्यों? दोनों एक ही तरह की कंपनियां हैं, अर्निंग भी तकरीबन एक ही तरह की होंगी, ये कंपनी उससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो हमें जो है ना वो, ये कंपनी जो है AMD वगैरह जो है, ये ट्रेडिंग में करनी है, ना कि हमने इंटेल की तरफ जाना है। उसी फील्ड में उसी तरह की कंपनी हमें मिल रही है, लेकिन ऐसी मिल रही है जो गेन यहाँ पे किया, फिर लूज़ किया, फिर उसने रिकवर किया, साइकिल में उसने जाना ही जाना है। ना ये हमेशा ऊपर जाती जानी है, ना ये हमेशा नीचे नीचे जाना है।
साइकिल आता है हर फील्ड में। साइकिल होते हैं, प्रॉपर्टी में जैसे साइकिल होते हैं, इसमें स्टॉक्स में भी साइकिल होते हैं। आपने साइकिल पे सवार होना है राइट टाइम के ऊपर। ठीक है। ये अब इसको मैं कंपेयरिंग से हटाता हूँ, ये मैंने सिर्फ आपको मिसाल दी है कि हमें जो हाई परफॉ जो किसी ने स्टॉक ने 100% गेन किया है, वो कैपेसिटी रखता है कि 200% करे। जिसने 2 किया है उसकी कैपेसिटी है कि वो 400 भी हिट कर सकता है। जिसने 400 किया हो सकता है वो 800 भी क्रॉस कर जाए। तो ये डिपेंड करता है, इसीलिए हमने अच्छी कंपनियां जो हैं उनकी पे नज़र रखनी है। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये कौन सी कंपनियां जो हैं ये रेडी हो रही हैं। ये देखें, ये कंपनियां फॉर एग्जांपल जो है, इसका स्टॉक की प्राइस मैंने लगाई है, अभी मैं इसके ऊपर परसेंटेज लगाता हूँ। ठीक है। आपने जब भी लगाना है स्टॉक की प्राइस को गोली मारें, परसेंटेज से भी देखें कि कितनी है स्टॉक की। ज़बानी हम कहाँ कैलकुलेट करते रहेंगे, आपने ये परसेंट का सिंबल लाजमी यूज़ करना है। ये स्टॉक जो है यहाँ से जो है ये चला है और इसने ये रन किया है। ठीक है। तो ये यहाँ पे अब ये बाय बन रहा है। ठीक है, क्लियरली। ये माइक्रो स्ट्रेटजी जो है, MSTR यही था मेरा, माइक्रो स्ट्रेटजी था ना। ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो है। तो ये भी बाय बन रहा है। अब ये देखें, ये आइडियल बाय इसलिए है कि पास में देखें बड़े शॉर्ट टर्म पे इसने कितने परसेंट, ऑलमोस्ट 900% भी हिट कर दिया था। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में विद इन 6 मंथ। तो चांस है कि ये दोबारा जब गेन ये किया, ये 100% गेन मार देगा नेक्स्ट अप लेग में। वो अप लेग 2 महीने की हो सकती है, 3 महीने की होती है, 4 महीने की हो सकती है। ये 100% इसने मार जाना है। ये बाय दोबारा बन गया है यहाँ पे। ये ब्लू भी, ब्लैक भी, ग्रीन भी, रेड भी, सब अपवर्ड अप पॉइंट कर रहे हैं। दैट इज़ अ बाय पॉइंट फॉर MSTR। ठीक है, $293 का ये स्टॉक है। प्राइस को डिसरिगार्ड करें। ज़रूरी नहीं कि हम $5 वाला स्टॉक लें कि वो 50 का होगा। यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट होते जाते हैं। जैसे गूगल स्प्लिट हुआ है कई मरतबा, जो है पहली मरतबा वो 2 for 1 दिया गया, दूसरी मरतबा 10 for 1 दिया गया। तो अब हो सकता है ये कंपनी भी आगे स्टॉक को स्प्लिट कर दे, आपको एक ही जगह पे 5 शेयर दे दे। ठीक है। तो प्राइस से नहीं घबराना है। ये जैसे प्राइस बढ़ती है, कंपनियां अपना अमूमन जो है स्टॉक को स्प्लिट कर देती हैं, ताकि वो सबकी रीच में इजीली बायबल हो। अच्छा, फ़र्क फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, स्टॉक तो वही होता है, लेकिन ये है कि कई लोग बड़ी प्राइस से डरते हैं। तो ये एक बेहतरीन बाय है। ये मैंने ऊपर 4 ये एग्जांपल के लिए निकाले थे आपको दिखाने के लिए कि ये अब बाय हैं आज की डेट में। ये बाय है, ये बाय है, और ये बाय है। अब इनके और 80% चांस ये हैं कि ये आपको अच्छी रिटर्न देंगे, और 20% चांस ये कि हो सकता है ये आप बाय करें और ये परफॉर्म ना करे, आप फ़ौरन सेल कर दें। जैसे ही वो ग्रीन से रेड होता है, ना चांस लें, अगले पे ट्राई मारें। ठीक है, ज़रूरी थोड़ा कि हम एक ही करें। अगेन, इस तरह के हमने वेट करना होता है साइकिल के ऊपर कि कौन सा स्टॉक जो है वो तैयार हो रहा है नेक्स्ट रन के लिए। ये रुको है, ये यहाँ USA में जो है ना, केबल टीवी वगैरह इस तरह का जो है ना डिवाइसेस हैं इनकी जो है, ये बाय बन रहा है यहाँ पे। ठीक है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि कैसे बिहेव करता है ये। अब ये पहले तेज़ था, तो दोबारा तेज़ कैसे होता है ये मैं आपको अभी एक स्टॉक अभी रिसेंटली था, शायद जानते हो। ये यही कारवाना का चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ज़रा। मैं उसको ना ज़रा डीप एनालिसिस आपको करके दिखाते हैं। ये चूँकि पास्ट में भी जब रन करता है तो स्ट्रॉन्ग रन करता है, तो अभी इसने स्ट्रॉन्ग रन रिसेंटली किया। क्यों किया ये देखें। ये पहले हम 5 साल का चार्ट लोड कर रहे थे, अब हम आते हैं इस पर 3 मंथ का चार्ट लोड करते हैं। ये लें जी, ये इसका 3 मंथ का चार्ट आ गया है।
ये वही स्टॉक है जिसका पास्ट रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था, और लेकिन वो वीकली चार्ट में वो गिरता जा रहा था। ठीक है, इसका 1 आवर है, मैं उसको डेली पे लोड करता हूँ ताकि आपको पिक्चर ज़रा क्लियर नज़र आए। ये मैं उसको बड़ा कर रहा हूँ डेली के ऊपर ही। ठीक है, ये देखें, ये इसने 2 रन मारे हैं इस साल के अंदर। पहले ये स्टॉक यहाँ पे जो है ना, ये था $4.79 का हाई और 439 लो। तो फिर इसने ये जो है ना, $4 से ये $16 का हो गया। कितना परसेंट गेन हुआ आपको इमेजिन करें ज़रा। यहाँ पे ये $4 है, $5 है, और यहाँ पे कितना है, $20। 13 से 20 इस लाइन के ऊपर। ठीक है, फिर ये नीचे आया है, फ्लैट हुआ है, और ये रेड था, यहाँ पे ग्रीन इसने फिर मारा है। क्या हुआ डेली चार्ट में कि ब्लैक ब्लू ग्रीन तीनों इंडिकेटर ने इसको बाय करवाया यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर बाय पे ये आपको $11 का बाय करवाया है इसने 5 मई को। इंडिकेटर्स ने, जो मेरे इंडिकेटर हैं, 5 डेट को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, क्रॉस ओवर के ऊपर आपने बाय करना है। तीनों ऊपर की तरफ पॉइंट होने चाहिए, ब्लैक रेड और ग्रीन। तो साथ में इसका बोनस ये है कि ब्लू भी जो है वो ऊपर की तरफ आ गया। तो ये स्टॉक बाय हुआ। इस दिन इसकी प्राइस 5 मई को हाई जो था 11, लो जो था ऑलमोस्ट $8.25। आज कितने का है, $25। कितनी देर में, 1 महीने में ये स्टॉक डबल हो गया, आपको 100% गेन हो गया। हम कितना ढूंढ रहे थे, 20%। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल। क्यों पॉसिबल? क्योंकि ये शक्कर जो है, इसने पहले भी ये किया हुआ था काम। आपने राइट टाइम का वेट करना था। यहाँ पे ये बाय नहीं था, यहाँ पे ये बाय नहीं था, यहाँ पे ये बाय नहीं था, किसी जगह पे वो बाय नहीं था। यहाँ पे बाय आया था। ये एक दफ़ा इसने रन किया है, उधर भी इसने पैसे बनाए हैं लोगों के। डेली चार्ट के अंदर जिसने बाय किया, ठीक है, यहाँ पे लोगों ने पैसे बनाए हैं। लेकिन यहाँ पे सेल हुआ है, फिर सेल ही रहा है। फिर यहाँ पे बाय हुआ है, ये सेल हुआ है। ये है, आप डेली चार्ट के ऊपर अगर डील कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर इसको मैं वीकली में इसी तरह कर लूँ तो इससे भी क्लियर पिक्चर आपको मिल जाएगी। मैं थारे वो भी करके दिखाता हूँ। इसको शॉर्ट टाइम में कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ों की ना। वीकली चार्ट पे आप इसको ट्रेड कर रहे होते तो ये बीच वाले रन आपके मिस हो जाने थे, लेकिन उनका फ़ायदा क्या हुआ कि आपको फॉल सिग्नल जो है ना, उनसे आप बच गए। ये जितने फॉल्स आए, ठीक है, लोगों ने पैसे बनाए हैं, आपने मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी अगर वीकली चार्ट पे कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वीकली चार्ट कह रहा है, बड़े अरसे के बाद ये कह रहा है कि यहाँ पे ये बाय बनता है। बाय कहाँ बना था ये, जिस वक्त इसने ब्लैक और ग्रीन ने क्रॉस ओवर किया है, पहला बाय वहाँ पे था। उससे मज़ीद छोटी चाहिए थी, तो ब्लैक को भी यहाँ पे इसने किया, यहाँ पे बाय कर लिया। अब अगर मज़ीद इससे भी छोटी चाहते हैं कि मेरा लॉस ना ही हो, मुझे प्रॉफिट थोड़ा हो जाए, लेकिन मैं प्रॉफिट बनाना चाहता, लॉस नहीं करना चाहता, फिर आप ब्लू का वेट कर लें। अगले 1-2 महीने में ये ब्लू को क्रॉस कर जाना है इंशाल्लाह इसने। तो ये स्टॉक जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा। ये हो सकता है कि आपको जो है मज़ीद एक अभी तो इसने दे दिया ऑलमोस्ट 100% गेन, लेकिन ये 100% नहीं, ये एक और 100% मार सकता है अगले चंद दिनों में, अगले 1 महीने के अंदर। ठीक है, होपफुली आपको मेरी स्ट्रेटजी समझ आई होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं जो स्लो गेनर हैं उनमें फंसा रहूँ, जिनमें कोई गेन ही नहीं आया, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी कंपनियां हैं। मैं मिसाल के लिए आपको यहाँ पे लोड करवाता हूँ, ठहर जाए। S&P 500 जो है ना, वो सबसे लार्जेस्ट कंपनियां होती हैं यूएसए में। मैंने, मेरा ख्याल है, उसका लिस्ट हटा दी है, मैंने डिलीट कर दी है। चले कोई और लोड कर लेते हैं। ये सेमीकंडक्टर लोड कर लेते हैं।
चलो, मेटा को तो आप जानती हैं ना, फेसबुक को, उसको लोड करते हैं, उसके चार्ट को देखते हैं कैसे बिहेव करता है, इंडिकेटर काम करते हैं कि नहीं करते। ये इंडिकेटर मैंने सारे आपको बताया है, ये किस बड़ी मेहनत करके मैंने ये जो है ना मॉडिफाई किए हुए हैं, ढूंढे हुए हैं, लगाए हुए हैं, इनकी वैल्यूज़ मैंने चेंज की हुई हैं, इनके काफ़ी सारी ना इनको मॉडिफाई किया हुआ है। बेसिक आइडिया तो दूसरों का है, लेकिन उसमें टाइम पीरियड्स और काफ़ी चीज़ें ना मैंने चेंज की हुई हैं। ये आपको डिफ़ॉल्ट में नहीं मिलेंगे, इनको मैंने मॉडिफाई किया हुआ है टाइमलाइनों को, किस टाइमलाइन पे क्या करना है। 5-10 क्रॉस ओवर सिंपल करना है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन आपकी रेशो 80% है। मजीद छोटी ब्लैक क्रॉस ओवर बाई रेड, आपका जो है चांस 90% सक्सेस का है, प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा नेट। और अगर ब्लू का करते हैं, मज़ीद वेट करते हैं, विंडो आपकी कम हो जाएगी प्रॉफिट बनाने की, लेकिन छोटी जो है वो 95% हो जाएगी, ट्रेड आपका लॉस में नहीं जाएगा। अच्छा, ये जी हम इसको करते हैं, ये मेटा है। मेटा ने 5 साल में जो है ना मैक्सिमम रन किया है 80%, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन देखें कि इंडिकेटर कितना प्यारा काम कर रहा है, जहाँ से मर्जी स्टार्ट आप कर लें। 5 और 10 ग्रीन जहाँ से हुआ है, इंडिकेटर आपको बता रहा है, आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चार्ट खोलना है। ये लिस्टें मैंने सारे लिंक शेयर कर दिए हुए हैं, ठीक है, आपको मैं शेयर कर दूंगा जिसको चाहिए। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उधर से लोड कर सकते हैं। मैंने जो लिस्टें थी, ये डिफरेंट लिस्टें मैंने बनाई हुई हैं। ये लिस्ट मैंने आपसे शेयर की हुई है, एक पिंक कलर की कोडिंग जो मैंने की हुई है, ये फ्लैग जो लगाए हुए हैं, ये सारे स्टॉक जो है ना इन्होंने 5 साल में 100 से 150 गेन किया है। पिंक 150 से 200 तक जो है वो ग्रीन, 200 से 300 ऑरेंज विद लो वॉल्यूम, 200 से 300 पर्पल विद हाई वॉल्यूम एंड अबव $5। ठीक है, 300% प्लस जो है ये ब्लू है, लेकिन ये $5 से या तो नीचे है स्टॉक या उसका वॉल्यूम लो है, तो फिर मैंने उसको ब्लू किया है, उसको मैंने रेड नहीं किया। रेड वाले जो हैं वो मेरी सबसे टॉप ऑफ द चॉइस लिस्ट है, क्योंकि जो हाई गेनर हैं वो इस लिस्ट में है, रेड वाली में। आप रेडी यूज़ करें, उसमें ट्रेंड को पकड़ें, जहाँ ट्रेंड चेंज हो घुस जाएं अल्लाह का नाम लेके इसका जो है वीकली चार्ट के ऊपर, और आंखें बंद करके बैठ जाएं। चंद महीने बाद आप प्रॉफिट कैश करें, साइड पे हो जाएं, अगले का वेट करें कि वो उस स्टेज पे आए। अगेन यहाँ पे रिपीट कर दूँ, आपने जब साइकिल स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइडियल टाइम वो है जब रेड से ग्रीन हो या ग्रीन से रेड हो। रेड से ग्रीन हुआ तो इन हो जाए उसमें, और ग्रीन से रेड हुआ है तो फ़ौरन आउट हो जाए। कोई ना थिंक करें कि ये अच्छी न्यूज़ है, बुरी न्यूज़ है, अच्छी अर्निंग है, बुरी अर्निंग है। नो, चार्ट इज़ टेलिंग यू व्हाट पीपल इन मेजॉरिटी आर थिंकिंग कि ये इसको ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए। चार्ट बता रहा है, वॉल्यूम बता रहा है, और चूंकि ये बड़े हाई वॉल्यूम स्टॉक हैं, ये देखें इसके 30 लाख शेयर BLN के है। अच्छा, यहाँ पे एक दो स्टॉक मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, जो कि लोग बायो ये ब्लॉकचेन को जो लाइक करते हैं ना, BTC TH वगैरह, वो बजाय ये कि रिस्की एक काम करें, क्रिप्टो बहुत ज़्यादा रिस्की है, उसकी जगह पे ना ये स्टॉक हैं दो। ये हमारा जो है, ये वाला स्टॉक जो है ये बायो ब्लॉकचेन स्टॉक है। ये कंपनी जो है ये इक्विपमेंट बनाती है जिस पे सारी ये आपके जो क्रिप्टोज हैं ये प्रोसेस होते हैं, तो ये इक्विपमेंट बनाती हैं उनके। तो ये स्टॉक जो है ना ये भी इस स्टेज के ऊपर ना बाय के करीब आया हुआ है। ये भी पास्ट का बहुत अच्छा परफार्मर रहा हुआ है पास्ट में। और इसी तरह एक और स्टॉक है, राइट नाम है उसका, ये वाला। ठीक है, ये स्टॉक भी जो है, ये जो बंदे क्रिप्टो में करना चाहते हैं ना, क्रिप्टो का मज़ा लेना चाहते हैं, ये दो स्टॉक उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये बाइंग के लिए रेडी हो रहे हैं। अगर बाय क्रिप्टो का रन ऊपर की तरफ होता है तो ये स्टॉक जो है
ये डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग गेन कर जाएंगे दोनों ही। ठीक है। अगर आप टेस्ला का फ़ैन है, ईवी के हैं, तो आपको दो तीन स्टॉक मैं देता हूँ। एक ये टेस्ला है। टेस्ला जो है ये इसने जो है कोई बहुत रिसेंटली, अगर ये देखें 5 ईयर चार्ट तो आपको अच्छा नज़र आ रहा होगा, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस उसकी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। बहरहाल फिर भी जैसा मैंने कहा है कि ये देखें पहले इसने बहुत स्ट्रॉन्ग गेन किए हुए थे। ठीक है। तो ये अगर गिरा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी ख़राब हो गई है। ये इसी तरह समझ लें कि डीएचए कोयटा अगर गिर गया है 40 से वापस 40 पे आ गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी ख़राब है। इसका मतलब ये है कि साइकिल उसका ख़राब है। इकॉनमी हमारी पाकिस्तान की ख़राब है। जैसे वो बेहतर होती है तो वो फिर फ्लाई करेगा। जो पास गेनर होता है वो फ्यूचर में उसी तरह फ्लाई करता है। ये देखिए पास फ्लायर था ना, हाई परफार्मर था ना, तो ये इतना गिरने के बावजूद अब यहाँ पे ये स्टॉक था। इसकी प्राइस मैं आपको बताता हूँ। ये देखें $414 इसने हाई हिट किया है यहाँ पे नवंबर 2021 में। और यहाँ पे बॉटम इसने 22 में जनवरी में 2023 में इसने हिट की है 111, यानी कि वो आपका ऑलमोस्ट 75% जो है ना लॉस हो गया। ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे अगर बाय किया था, वही जो हाई फ्लायर था, ठीक है, यहाँ पे इसने बाय करवाया, यहाँ पे ग्रीन से रेड में स्विच हुआ है। लेकिन ये आपने अभी चूँकि मेरे रूल के मुताबिक जो है ना, इसको ब्लैक से ऊपर जाना चाहिए था। ये अगर क्विक ट्रेडिंग आपने करनी होती तो आप यहीं पे बाय कर लेते, जो तकरीबन $199 बनता है। ठीक है। और अगर आप ब्लैक का वेट करते क्रॉस करने का, तो बजाय 199 के आपको 207 में ये पड़ा। लेकिन क्या हुआ कि आपको गारंटी मिल गई कि अब ये ऊपर जा रहेगा। ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे ऊपर अभी नहीं कर रहा था, अब इसने यहाँ पे किया। तो यहाँ पे ये जो है ना जब क्रॉस ओवर हुआ है, तो ये आपका बाइंग प्राइस इसकी बनी है 179। और आज कितना है ये 260। अच्छा यहाँ 197 था मेरा ख्याल है। हाँ 178 से 195 के दरमियान, 198 के दरमियान आपने बाय किया है। आज ये कितने का है? 260 का प्रॉफिट दे गया ना। क्यों दे गया? क्योंकि ये पहले भी प्रॉफिट देता रहा है। जब आप ट्रेंड करता है तो बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड करता है। अब इसी तरह का एक स्टॉक है चाइना का, उसका नाम है नियो, NIO। ये कंपनी मेजर कंपेटिटर है टेस्ला की। चाइनीज़ कंपनी है। चाइना इतना बड़ा है, ना चाइना डूब रहा है ना ये नियो ने डूबना है। पास्ट में बड़ा हाई परफॉर्मर रहा है। फ्यूचर में इसने दोबारा रिकवर कर जाना है। वेरी वेरी हाईली रिकमेंडेड NIO। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जो कि चाइना की टॉप ऑफ द लाइन कंपनी है। जिस तरह चाइना के फ़ोनों ने अमेरिकन फ़ोनों की मत मार दी थी कि इनको बैन लगाना पड़ गया, इसी तरह ये कंपनी जो है इसको भी इन्होंने ब्लॉक किया, क्योंकि ये इसकी कंपनी की टेक्नोलॉजी जो है वो टेस्ला के मुकाबले की थी, बड़ा टफ कंपटीशन दे रही थी। और इसने रिकवर कर जाना है जैसे चाइनीज़ इकानमी रिकवर हुई। ये जो है ना ये स्टॉक टेस्ला की तरह परफॉर्म करेगा। ठीक है। ये स्टॉक अगर आपकी पास परफॉर्मेंसेस की दिखाऊँ आपको, ये $3.80 पे आपने लिया मई 2020 में। $3.80 वाला जो है ना वो $62 का हो गया जनवरी 2021 में। 6-7 महीने में। ठीक है। $4 से $80। ठीक है। $62। यहाँ पे आए $62, सॉरी, $4 वाला $62 कितना गेन हुआ जी? 6 महीने में कहाँ होता है ऐसा गेन? अब इसने फिर जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये $4 से 80 का चला जाएगा या 60 का चला जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया दोनों को, ठीक है, अब इसकी आज की प्राइस है $10, तो ये हो सकता है 20 पे चला जाए। हमने इसमें से क्या निकालना था? $3 और $10 की जगह पे $13।
क्या आपको लग नहीं रहा कि ये जब अप ट्रेंड में आएगा तो ये $13 पे चला जाएगा? क्या आपको ये लग नहीं रहा कि ये $10 से $20 का दोबारा मार सकता है? हो सकता है, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा कंट्री, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी इनकी जो है, दैट इज़ अ वेरी गुड बाय इन माई ओपिनियन. अगेन, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, नॉट अ लाइसेंस्ड जो है बंदा, लेकिन ये मैं आपको तजर्बे की बेस पे बता रहा हूँ, चार्ट की बेस पे बता रहा हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू डू दैट अहेड. हम इंशाल्लाह फिर बात करेंगे जब कभी आपको नज़र आएगा कि ये क्यों गेन किया है. सारे मैंने इंडिकेटर एक्सप्लेन कर दिए हैं ऑलरेडी, और मैं इनको वन बाय वन अब इंडिकेटर्स को अगले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मज़ीद इंडिकेटर्स कैसे रीड करते हैं, बाई सेल कैसे करते हैं. ये स्ट्रेटजी आज जो है मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बताई है, जो महीनों के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हैं. एक टाइम पे रोज़ सारा दिन चार्टों से नहीं चिपके रहते, वो अपना काम बाकी लाइफ में जो भी है करना है करें, प्रॉपर्टी की तरह इसको इन्वेस्ट करें. 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करें. अल्लाह ने बरकत डालनी हुई तो 10% से ही बड़ी डाल जाएगी, नहीं होनी तो आप 100% भी लगा लेंगे तो हो सकता है 2 हफ्ते में फ़ारग हो के तो रो रहे हो कि मेरे पैसे ज़ाया हो गए सारी. ये प्रॉपर्टी तो नहीं है ना, प्रॉपर्टी तो अपनी जगह पे होती है, वक्त के साथ गेन करी जाती है. यहाँ पे आपके जो है ना, अगर आप इसमें लालच में पड़ जाते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, शॉर्ट सेलिंग शुरू कर देते हैं. शॉर्ट सेलिंग में ये नुकसान होता है, ब्रोकर जो है वो आपका बाई फोर्स सेल कर देता है आपकी इजाज़त के बगैर, तो वो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होता. इसलिए मैं शॉर्ट सेलिंग आपको रिकमेंड नहीं करूँगा. हाईली एक्सपीरियंस बंदे को उसको जो है ना करना चाहिए. इसी तरह मैं आपको बिल्कुल मार्जिन ट्रेडिंग नहीं रिकमेंड करूँगा. आपका जो स्टॉक है, जितने पैसे हैं उतने का स्टॉक लें, उसको होल्ड करने की पोजीशन में रहें. फिर जो चार्ट कह रहा है वो करें. अगर वो चार्ट कह रहा है कि सेल करें तो आप सेल करें, वो कह रहा है बाय करें तो आप बाय करें. सिग्नल को काम करने दें, अपने सिग्नल सारे बंद कर दें, ऑफ कर दें. न्यूज़ न्याज सब जो है ना वो भूल जाएं. चार्ट को जो है ना स्टडी करें. इंडिकेटर जो है मैंने इस पे जो लगाए थे, मैं डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर यहाँ पे लोड करके दिखाता हूँ. आपको जो है मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो बताई हैं, कैसे लगानी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे अकाउंट मतलब किस जगह पे खोल सकते हैं. ठीक है, ये मैंने लोड की है डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर के साथ जो है ना मैंने सेव किए हुए हैं. थक गया हूँ यार, 1 घंटा हो गया है, लेकिन ये घंटा आपको मज़ा तो आएगा ये वीडियो का. आपको सारा लर्न जो है ना हो गया होगा. कभी तक 5 वीडियो वो आप इसके साथ 1 घंटा और देंगे, 2 घंटे में आप जो है ना स्टॉक में वो आपने लर्न कर लिया जो मुझे 20 साल लगेगा लर्न करने में. अच्छा सादा था ना. तो ये बाइक के लिए तैयार होना शुरू हो गया है. जब ये RSI में ये ब्लैक लाइन से क्रॉस करेगा, 50 पर की वैल्यू से क्रॉस करेगा तो ये बाय बनता है. नहीं हो जो है ना वीकली चार्ट के ऊपर ये अभी क्रॉस कर रहा है, तो ये इंडिकेटर कह रहा है बाय कर लें. सेकंड इंडिकेटर भी मेरा कह रहा है कि बाय कर लें. ये रेड लाइन जो है ना ये पॉइंट करती है कि अकामोडेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, कि लोग इसको बाय कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं. ज़्यादा लोग अब इसको बाय कर रहे हैं बजाय सेलिंग के जो है ना. तो ये इंडिकेटर भी जो है, ये ईडी लाइन जो है ये हमें बता रही है कि ये भी जो है ना एडवांस टेक लाइन जो है ना ये कह रही है कि ये भी बाय बन रहा है वीकली के ऊपर. तीसरा जो है यहाँ पे हमारा MACD है. ठीक है, MACD भी यहाँ पे इसने ऑलरेडी बाय करवाया था. और ये जो है ना मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब ये भी मिड पॉइंट जो होता है, ये लाइन जो है, जब ये MACD उससे ऊपर हो जाएगी तब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाय बनता है. लेकिन ये भी बाय बाय के इंडिकेटर ऑलरेडी दे रहा है. ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इसका तब होता है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस तब होती है कि ये MACD ये ब्लू लाइन जो है ना ये मिडल को जो है ना 0 पॉइंट को क्रॉस करके तो इससे अबव हो वैल्यू इसकी ना, ब्लू को अबव होना चाहिए. और ये जो ग्रीन है, ब्लू के ऊपर ग्रीन आनी चाहिए क्लियरली. अभी इस पर क्लियरली आया ही नहीं क्योंकि अभी ये वॉलेटिल नहीं हुआ. अभी ये थोड़ा सा इसमें मूवमेंट आएगी तो फिर ये हो जाएगी. तीसरा मेरा KDJ इंडिकेटर है, वो भी इसी तरह ब्लू लाइन जो है
ब्लू लाइन, रेड लाइन और ग्रीन लाइन तीनों जो है अपवर्ड पॉइंट करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर इसने बाय करवाया, ठीक है, ये जो है ना साथ में ये इंडिकेटर या आप देखें ये भी ग्रीन हो रही है, ठीक है, तो ये फ्यू वीक्स ग्रीन मोस्ट लाइकली रहेगा अब जो है ना। तो ये एक बाय फौरी तौर पे बनता है, ये वाला जो है ना नियो जो है ना ये बाय बनता है। तो इसी तरह ये आपने एक गेम स्टॉप का देखा होगा, जीएमई का जो है गेम स्टॉप जो है बड़ा हार्ड था एक वक्त पे स्टॉक जो है। ये भी 5 साल के चार्ट के ऊपर अगर आप इसको देखें तो ये जो है पास्ट में बहुत हाई फ्लाइंग स्टॉक रहा हुआ है, ये भी दोबारा फ्लाइंग के लिए तैयार हो रहा है। इसका अगर हम 1 ईयर पे चले जाएं तो ये स्टॉक भी जो है एक्चुअली हम वीकली पे चूँकि सारे चल रहे हैं तो हम वीकली पे ही चलते हैं, दाएं बाएं नहीं जाते जो है ना। आज का वीकली का हम ट्रेडिंग कवर करते हैं। ये मैं इसको ज़्यादा एक्सपेंड करता हूँ ताकि आपको वीकली में इसकी मूवमेंट क्लियरली नज़र आ जाए। अब ये देखें, ये ब्लू लाइन जो है ऑलरेडी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है इंडिकेटर, ये भी ऊपर की तरफ कर रहा है। ये इसको ब्लू, रेड और ग्रीन तीनों जो है ना या क्रॉस ओवर होने वाला अपवर्ड जो है, तो ये भी किसी टाइम पे 30% आपको ये दे सकता है। और मेरा ख्याल है काफ़ी मिसालें हो गई हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा कर दूंगा गाइड। लिस्टें आपके पास अब आ गई, इंडिकेटर आपके पास आ गया। इन सिर्फ इंडिकेटर को मैंने आपको प्रॉपर जो है ना एक्सप्लेन करना है कि हमने कैसे दोबारा इसको यूज़ करना है। अगेन ये ब्लू लाइन से ये जो RSI का जो इंडिकेटर है इसका आपने मेक श्योर करना है कि ये इस लाइन से ऊपर बाइंग करनी है, नीचे हो तो बाइंग नहीं करनी, ऊपर हो और वो ट्रेंड शुड बी पॉइंटिंग अपवर्ड्स वीकली में चार्ट में, ठीक है। किसी इंडिकेटर के भी ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाता है। और ये देखें, ये इसको मैंने बड़ा करना है तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा। और ये MACD जो है ना, ये देखें यहाँ पे इसने बाई करवाया है, क्रॉस ओवर हुआ है, लेकिन अभी ये नोट करें कि ये जो है ना 0 पॉइंट से नीचे है। आई वुड लव टू सी इट व्हेन इट गोज अबव दैट, यानी कि मैं वेट करूँगा इस स्टॉक को बाई करने के लिए GME को और चंद दिन जो है ना 1-2 हफ्ते, ठीक है। ये भी इसको वेट करवा रहा है। अच्छा, ये KDJ जो है इसने इंडिकेटर ने इसको बाय ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है। इसने तीनों ने क्रॉस ओवर किया अपवर्ड, ये बाय करवा रहा है जो है ना इसका जो है ना। अब जितने ज़्यादा इंडिकेटर होंगे वो सारे ज़ाहिर आपस में मैच नहीं होते। जैसे मैंने आपको दूसरा दिखाया था नियो का कि वो क्लियरली तीनों चारों इंडिकेशन दे रहे थे कि बाय कर लें, ये अभी जो है ना ये इतने क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा, इसमें अभी वेट किया जा सकता है, इसको फ़ौरन बाय नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। नियो का जो है ना वो फ़ौरन बनता था। ये 1 घंटे का वीडियो हो गया, मैं माजूर चाहता हूँ, बंद करता हूँ, बहुत लंबा हो गया, फिर सही दोबारा है। अल्लाह हाफिज़।